है ना, तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैथ तो वैसे भी रटने के लिए नहीं है। जी हाँ। तो आपको रटने वाला सिस्टम नहीं होना पाए, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। आप कहीं भी मतलब 1 महीने के बाद भी उसमें आप कुछ थिंकिंग करके बोल सकते हैं, ऐसा कैपेबिलिटी हो। हाँ, जी। उसको आप चेक कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन बैंक आते हैं एग्जाम्स के, आप क्वेश्चन बैंक को बनाइए। क्वेश्चन बैंक को बनाने से अगर आपका 80% प्लस बनता है, इसका मतलब आपका पढ़ाई का डायरेक्शन बिल्कुल सही है। जो दरभंगा का मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो दरभंगा में सबसे पहले स्टूडेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ जो है मेजर, जो यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं हो रहे कि वो नहीं करने के लिए, कि अगर आपको नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में तो आप अपने सीनियर से पूछें, आप अपने टीचर से पूछें, वही आपको एक पर्टिकुलर गाइड देते हैं, वही आप कीजिए। मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है, मैं बायोलॉजी ज्ञान केंद्र में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ बायो पढ़ने आती हूँ। मेरे सर का नाम है डॉक्टर दीपक कुमार झा सर। मेरा नाम आयुषी है, मैं बायोलॉजी ज्ञान केंद्र में पढ़ती हूँ। मेरे टीचर का नाम डॉक्टर DK झा है। पहले जहाँ पढ़ती थी वहाँ से ज़्यादा बेहतर है, जैसे कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होता है। मेरा नाम रीना कुमारी है, मेरे सर डॉक्टर DK झा हैं। मैं बायोलॉजी ज्ञान केंद्र में पढ़ती हूँ। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इंडिविजुअल डाउट। रोशन कुमार है, मैं बायोलॉजी ज्ञान केंद्र में पढ़ता हूँ। मेरे सर का नाम डॉक्टर DK कुमार झा है और यहाँ सर अच्छे से समझा के पढ़ाते हैं। जब तक समझ में नहीं आता तब तक कोई टॉपिक आगे नहीं बढ़ता है। स्पोरोजीनस सेल्स था, इसी को क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस सेल। यही सेल स्पोर्स बनाता है। तो ये माइक्रोस्पोर है, तो ये माइक्रोस्पोर बनाएगा। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो ये स्पोरोजीनस सेल्स है जो स्पोर बनाता है। तो ये फिगर आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम स्टडी से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किस फैमिली का, फैमिली समझते हैं ना, जब लोग फैमिली पढ़े थे ना, लिलिएशी पढ़े थे नहीं, तो वो किस फैमिली का ये है, उसका ये पॉलन ग्रेन देख के भी हम लोग स्टडी कर पाते हैं। तो उसका जो एग्जाम बचा हुआ है ना, उससे हम स्टडी कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने साल पहले कौन सा प्लांट डोमिनेट, उसके हिसाब से यहाँ पे किस टाइप का खनिज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। पॉलन ग्रेन का स्टडी है। अभी मेरे साथ है डॉक्टर DK झा, बायोलॉजी ज्ञान केंद्र के डायरेक्टर। सर, आज के एजुकेशन सिस्टम में जब हम देखते हैं कि दरभंगा शहर में कुकुर मुत्ते की तरह बहुत सारे संस्थान खुल चुके हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ उन्हें पढ़ाई करना है, किन से उन्हें पूछना है। बहुत जगह तो ऐसा भी देखने में आता है कि स्टूडेंट्स हेजिटेशन में आ जाते हैं, वो मिल नहीं पाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? ये अभी जो एजुकेशन सिस्टम है दरभंगा में, मैं अभी आया हूँ। पहले तो मैं आपको बेसिक्स बता दूँ अपने बारे में कि मैं मास्टर्स डिग्री जो है पटना साइंस कॉलेज से किया हूँ और तेजपुर यूनिवर्सिटी से मेरा PhD है जी। उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब कर रहा था अभी बाहर में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मुझे दरभंगा शिफ्ट होना पड़ा इस साल। तो इसमें जो दरभंगा का मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो दरभंगा में सबसे पहले स्टूडेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ जो है मेजर, जो यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं हो रहे हैं। रिजल्ट्स नहीं हो रहे हैं। बच्चे 2 साल पढ़ते हैं, उसके बाद उनका रिजल्ट्स बहुत अच्छा इसमें जरूर होता है इंटरमीडिएट में, लेकिन उसके बाद का जो कंपटीशन है उसमें रिजल्ट्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, वो नहीं मिल पाता है। हाँ, तो उसमें हम, क्योंकि टीचर्स के क्वालिटीज़ यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं हम लोगों के पास। तो बच्चे में जहाँ तक है, तो एक जो मतलब पॉजिटिविटी है कि सब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जी हाँ। निगेटिविटी है कि यहाँ पे गाइडलाइन का कमी होता है बच्चे में, कि बच्चे में अगर थोड़ा सा गाइडलाइन हो, गार्जियनशिप थोड़ा सा हमको लग रहा है कि और अच्छा होना चाहिए और हाँ। अच्छा होना चाहिए, जिससे बच्चे क्या होंगे, टू द टारगेटेड पढ़ेंगे। मतलब जिस समय बच्चे को मार्गदर्शन की जरूरत होती है, यहाँ पे उस समय बच्चों को छोड़ दिया जाता है। यस, तो गार्जियंस को चाहिए कि बच्चे को अप टू 12 तक ना छोड़े, मतलब यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद भी उनको गार्जियनशिप में रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। ठीक है, अगर जैसे हम लोग गांव से बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद गार्जियंस पैसा भेज देते हैं, उसके बाद उनका गाइडलाइन नहीं होता है। उनको बच्चे को चाहिए कि वो अपने स्टडी का रिव्यू करें। हाँ, जैसे हमने पढ़ा है तो उस चैप्टर का क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं। तो बहुत सारे सीरियस बच्चे हैं, वो करते हैं, लेकिन मेजोरिटी तो बच्चे हैं अभी यहाँ पे, हाँ। वो मतलब इस ट्रैक में उनको लाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि पहले रिव्यू करना जरूरी है कि हमने अब तक क्या ग्रहण किया है। अच्छा, हम एक चीज बताते हैं, जैसे हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम लोग जज करते हैं ना कि ये सब्जी लें, ये सब्जी लें। नहीं, ये कम है, ये अच्छा है, खराब है। तो जब हम एक सब्जी खरीदते हैं इतना सोच के,
क्योंकि उसमें जबकि हमारा 50 रुपया लग रहा है, तो यहाँ तो जिंदगी बनाने वाली भविष्य की बात है। तो आप कैसे नहीं सोचेंगे? आपको जी। सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना टाइम पढ़ रहे हैं हम, मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी हो रहा है कि नहीं। वो गार्जियनशिप का हमको थोड़ा बहुत अभाव यहाँ पे दिख आपने रहा बहुत है। अच्छी बात कही कि वो गार्जियनशिप होनी चाहिए इस समय में, कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी। तो ये तो प्रॉब्लम है सर। इस संबंध में आप क्या कहिएगा, विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? नहीं, हम स्टूडेंट्स से कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी पढ़ते हो, तो आप चैप्टर जब खत्म होता है तो आप देखिए कि आपको रटना तो नहीं पड़ रहा है ना। अभी जब 11-12 में आते हैं ना, तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैथ तो वैसे भी रटने के लिए नहीं है। जी हाँ। तो आपको रटने वाला सिस्टम नहीं होना पाए, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। आप कहीं भी मतलब 1 महीने के बाद भी उसमें आप कुछ थिंकिंग करके बोल सकते हैं, ऐसा कैपेबिलिटी हो। हाँ, उसको आप चेक कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन बैंक आते हैं एग्जाम्स के, आप क्वेश्चन बैंक को बनाइए। क्वेश्चन बैंक को बनाने से अगर आपका 80% प्लस बनता है, इसका मतलब आपका पढ़ाई का डायरेक्शन बिल्कुल सही है। और साथ में ग्रुप में भी पढ़ाई कर सकते हैं। जी, पढ़ाई का तो नियम ही है कि कम से कम 2 आदमी होना ही चाहिए। जी हाँ। ठीक है, तो ग्रुप में आप जैसे ग्रुप में पढ़ेंगे तो डिस्कशन होगा, आप दूसरे से पूछिए, वो आपसे पूछेगा। तो इससे क्या होता है कि कुछ चीज मतलब बोलते हैं ना, संघर्ष से आ जाती है। हाँ। तो वो संघर्ष से बहुत सारे चीज आदान प्रदान जब होता है स्टूडेंट के बीच में, इसका भी एक लैकिंग है कि ग्रुप डिस्कशन दरभंगा में मुझे बहुत कम देखने को मिला है। यही बात मैं ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। होना चाहिए। और सर, मैंने देखी है कि आपने अत्याधुनिक तकनीक से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया है। मैं अभी आपके क्लास में था, तो इस संबंध में बताइए कि आप क्या क्या सुविधा देते हैं, कैसे आप पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को? जी, अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। एक्चुअल में क्या है, हम लोग का सिलेबस बहुत फास्ट है, ठीक है, और हमारे पास टाइम बहुत कम होते हैं। तो बच्चे में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए अभी जो सिस्टम आया है, नए नए टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है। जी हाँ। तो इसमें हमने क्या करते हैं हम लोग कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे हम कुछ पढ़ाया तो बच्चे को पहले ये नहीं, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को ये नहीं पता होता था कि हाँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। अभी हम उनको, हमारे पास जितने मटेरियल्स होते हैं वो हम उनको दिखा पाते हैं विजुअली कि हाँ ऐसा होता है। तो हर एक चीज का कंसेप्ट क्लैरिटी स्मार्ट बोर्ड से ज्यादा होता है, खास करके बायोलॉजी में। बायोलॉजी में एक्चुअली फिगर्स होते हैं, इसलिए उनका जो मतलब क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब बुक स्टूडेंट्स के हाथ में रहते हैं और आप साथ में स्क्रीन पे उनको, क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूँ, पिक्चर के माध्यम से अच्छी तरह समझा के बताते हैं। जी, वो उतना क्लैरिटी ऑफ पिक्चर्स तो बुक में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास अवेलेबल होते हैं मटेरियल्स, तो वहाँ से हम लोग उसको डिजाइन करके बनाते हैं कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए क्या चाहिए होगा, उस टाइप का मटेरियल हम लोग प्रिपेयर करते हैं खुद से। उसके बाद हम उनको अच्छे से प्रेजेंट। तो एक यहाँ पे जैसे माहौल है कि हम लोग का कोई भी जैसे मेन जो एग्जाम्स होते हैं इंटरमीडिएट के बाद, वो होते हैं बिहार में जनरली जो एग्जाम देते हैं बच्चे, जो बायोलॉजी के हैं वो नीट के लिए देते हैं, और जो इंजीनियरिंग के लिए वो IITs देते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि दोनों का जो सिलेबस है वो एक ही है। मतलब 12 से मिलता है, सेम सिलेबस है, 12 का जो सिलेबस है वही है। लेकिन 12 में बच्चे 90% लाते हैं, 95% लाते हैं, लेकिन वही सिलेबस जब उनको कम्पिटिटिव में पूछा जाता है तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बेसिक्स से हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं। मतलब टीचरों को भी ध्यान देना होगा, हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं इस पे कि हाँ मतलब बच्चे का सिलेबस पूरा खत्म हो, और बच्चे का जो कंसेप्ट क्लैरिटी है ना, जब सिलेबस सेम है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं होगा, हो सकता है। जैसे इस बार का रिजल्ट्स मैं बताऊं आपको, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार AFMC क्वालिफाइड किए हैं, ठीक है, और उनका ऑल इंडिया में 5653 रैंक है, और उनको बिहार से उनको नालंदा मेडिकल कॉलेज मिला था। उसके बाद उन्होंने AFMC में एक एग्जाम दिया, उनके बाद उनको क्वालिफिकेशन मिला। जस्ट अभी फरवरी में रिजल्ट आया इन लोग का। तो कहने का मतलब है, हाँ बच्चा सेकेंड अटेम्प्ट का है, पहला अटेम्प्ट में उन्होंने BDS निकाल के छोड़ा है, ठीक है। तो बच्चे का तैयारी अगर 10th पास करने के बाद से कम्पिटिटिव लेवल का हो, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बच्चे बहुत ज्यादा निकलेंगे हमारे यहाँ से। यहाँ बच्चे की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। हाँ, हम लोग का गाइडलाइन उनका अच्छा हो, मार्गदर्शन अगर सही हो अच्छा हो, तो बच्चे अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हम आप देखते हैं, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वही बच्चे जो 10वीं तक बहुत अच्छा करते हैं और एकाएक वो 11वीं 12वीं में आके पिछड़ने लगते हैं। और जो बच्चे अच्छा भी करते हैं, सेम सिलेबस अगर इनका एग्जाम हो रहा है तो वो क्वालिफाई करके रिजल्ट नहीं दे पाते। इसका जो लैकिंग है ये हम लोग को सुधारने का जरूरत है। बहुत सारे लोग भी वही होते हैं जो यहाँ से बाहर जाके बेहतर कर जाते हैं। तो हमें इस कमी को देखना होगा कि आखिर हम कमी कहाँ कर रहे हैं।
और इस कमी का सबसे अच्छा है कि एक तो हमको मतलब इंटरमीडिएट का जो है, जैसे मैंने अभी बहुत सारे कोर्स शुरू किए हैं जिसमें मैं 10 से ही बच्चे को मेडिकल के लिए ये कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ। हमारे बच्चे भी हैं हमारे मतलब इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि हाँ वो लोग अभी 11th खत्म करेंगे, अभी 12 में जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन करवाने आए, कोई एडमिशन करवाने आए तो कैसे आए? उस पे हम बच्चे को थोड़ा सा पूछते हैं, जैसे गार्जियंस लेके आते हैं तो मैं बच्चे से एम पूछता हूँ कि क्या करना चाहते हैं वो, क्योंकि वो जो करना चाहेंगे टीचर उसके बाद वो काम करता है। अगर उनका है कि नहीं हमको मेडिकल सर बहुत अच्छा से करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में देना है, तो जैसे मेरे कुछ बच्चे हैं 4-5 ही हैं लेकिन बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं, उनको मेंटली मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि हाँ वो आप तैयारी हुई है। और एक जो हमको मतलब जो हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट से अप टू मेडिकल दे सकते हैं वो उनको दिया जाता है। एक बच्चे में और एक निगेटिविटी जो हमको दिखा है, शायद उनका पॉजिटिविटी भी हो, लेकिन हम मेरे नज़र से वो निगेटिविटी है कि उनको पता नहीं होता है कि आगे कैसा रास्ता है। जैसे उनको नीट के बारे में पता नहीं है, टीचर तो हर एक साल बच्चे को नीट तक पहुंचाते हैं तो उनको पता होता है, तो बच्चे यहाँ खुद से डिसीजन लेते हैं। ये इनका, जैसे आप कहीं गए हैं आपको जगह के बारे में नहीं पता है तो आप पूछ लीजिए किसी से, ठीक है। आप बच्चे का सबसे अच्छा गार्जियन उनका सीनियर होता है। अगर सीनियर से वो पूछेंगे कि क्या करना चाहिए कैसे नहीं, क्योंकि सीनियर एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पे गलतियां हो सकती है, वो आप पूछिए। हम यहाँ के बच्चों से ये बहुत रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने सीनियर से जरूर पूछिए कि आपको किस डायरेक्शन, हर एक सीनियर आपको बताएगा कि हाँ कम से कम इस रास्ते पे मत जाना, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। यही मैं कहना चाह रहा था, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अपने सीनियर से कांटेक्ट करें, या बच्चे जिन पे विश्वास रखते हैं कि हाँ मतलब ये कुछ हमारे लिए कर सकते हैं, उन पे विश्वास है। आप सिलेक्शन से पहले बहुत ये प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि हम कहाँ पे सिलेक्शन करें। अगर आपका टीचर अच्छा है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, आपका मेथोडोलॉजी अच्छा है, तो बच्चे यहाँ के बहुत अच्छे हैं, वो कुछ भी कर जाएंगे। हाँ एक गलती मैं बच्चों से बोलूँगा कि वो नहीं करने के लिए, कि अगर आपको नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में तो आप अपने सीनियर से पूछें, आप अपने टीचर से पूछें, वही आपको एक पर्टिकुलर गाइड देते हैं, वही आप कीजिए। मेरा यही कहना था कि हेजिटेशन एक सीमा तक ठीक है, आप डिसिप्लिन में रहिए, लेकिन जहाँ बात करियर की हो वहाँ खुल कर पूछिए। हाँ खुल के पूछिए, क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं तो उसी हेजिटेशन को दूर करने तो आप आते हैं टीचर के पास। जैसे हमने बच्चों को बोला है कि नहीं आप याद कुछ मत कीजिए, कुछ भी याद नहीं करना है, और 5 मिनट घर पे पढ़ के आना है, बस 5 मिनट्स। हाँ लेकिन इसके लिए आपको कंसेप्ट के साथ क्लास नहीं मिस करना है, बैठना है, अच्छे से पढ़ना है, बस और कुछ नहीं है। मेडिकल निकालना मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, एक कंटिन्यूटी, एक गुड गाइडेंस, ये 2 चीज हो। तो गुड गाइडेंस के लिए गार्जियनशिप होना पड़ेगा, और कंटिन्यूटी के लिए बच्चे काफ़ी हैं। बच्चे क्लास ना छोड़ें, अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है। आपके यहाँ कौन कौन सी तैयारियाँ कराई जा रही हैं अभी? हमारे यहाँ जैसे अभी मैंने 11th-12th है, और नीट के लिए जो प्रिपरेशन उसके बाद के बच्चे वहाँ ऐसे कम आते हैं। यहाँ नीट यहाँ 11th-12th पढ़ के दरभंगा से बहुत सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं या कोई कोचिंग्स को पकड़ते हैं। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उनको मेरे यहाँ बायोलॉजी ज्वाइन करना है तो जैसे स्टार्टिंग से ज्वाइन करें। 1 साल का सिलेबस होता है, तो 2 साल तो कोरोना के चलते हम लोग का थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। तो अगर वो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो उनका पूरा सिलेबस खत्म होगा, और सिलेबस जब पूरा खत्म होगा तो उनमें एक स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। तो उससे उनका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आज के डेट में हर एक एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। इवन आपको ऑनर्स में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस बार कंपटीशन से ही एग्जाम लेने जा रहा है, जिसका फॉर्म निकलने वाला है अप्रैल के फर्स्ट वीक में। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमारा सिलेबस पूरा रहेगा तो आत्मविश्वास भी हमें पूरा भरा हुआ है होगा, और ये तभी हो सकता है जब हम अपने आप का रिव्यू करें। और यहाँ पे एक चीज़ है, बच्चे जैसे लेट में आते हैं, अगस्त में आए, सितंबर में आए, उनके बाद उनके पास 6 ही मंथ टाइम होता है, तो उनके पास 6 मंथ में उनका पूरा सिलेबस कहीं नहीं खत्म होता, ठीक है। तो ये बच्चे को केयर रखना है कि आप जितना जल्दी हो सके जो भी टीचर को आपको ज्वाइन करना है, हाँ टीचर ज्वाइन करने से पहले आप बहुत सतर्क रखें कि हाँ अच्छी क्वालिटीज, वैसे टीचर कहने से ही बहुत अच्छी क्वालिटी हो जाती है, लेकिन आपके लिए, क्योंकि हर एक टीचर हर एक के लिए सुटेबल नहीं होता है। हर एक का जिस तरह एम अलग है, उस तरह से हर एक का मोटो अलग होता है, हर एक टीचर का मोटो अलग होता है, हर एक स्टूडेंट का मोटो अलग होता है। आपने लक्ष्य क्या निर्धारित किया है, उसी तरीके से आप अपने गुरु का चयन खुद करें। इसके लिए आपको समय देना होगा, और खासकर अभिभावक को इसके लिए कुछ अधिक समय देना होगा बच्चों पर,
जी जो मैट्रिक तक आपने इतनी अच्छी पढ़ाई करवाई है, तो आगे भी थोड़ा ध्यान दें। आपसे जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हमसे जुड़ने के लिए अगर वो बहुत दूर बैठे हुए हैं तो जैसे हम यूट्यूब भी चलाते हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, उससे भी जुड़ सकते हैं। मतलब आपका ऑनलाइन क्लास भी है और यूट्यूब चैनल भी आपका अपना है? यस, ठीक तो है। बायोलॉजी ज्ञान केंद्र या डॉक्टर दीपक कुमार झा के नाम से यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और जो जैसे कुछ बच्चे हैं जो मतलब मधुबनी साइड के हैं जो नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए मैं वो स्टार्ट किया हूँ कि वो घर पे भी बैठ के जो यहाँ का फैसिलिटी है उसका सुविधा उठा सकते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो मतलब पढ़ना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो उनका क्लासेस मैं रात में रखता हूँ। तो आपने नंबर आप अपना नंबर बताएं जिससे आपसे स्टूडेंट्स जुड़ पाएँ। हाँ, ये नंबर अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, उससे मेरा नंबर 8132893780 है। तो इस नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, गूगल पेज पे भी अवेलेबल है, तो आप जहाँ से वो सर्च कर सकते हैं। लेकिन आप जहाँ पे भी पढ़िए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, एनसीईआरटी फॉलो करना है। और क्वेश्चन बैंक अगर आप बनाते हैं तो वो आपसे 80+ बनना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ, ये जो 20 है वो पीछे साल का जो कुछ क्वेश्चन है जो सिलेबस बदल गया है वो आपसे नहीं बनता है, चलेगा। लेकिन 80% क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपसे बनता है तो यू आर एलिजिबल, आपका पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आपको खुश रहना चाहिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, थोड़े से पढ़िए, कंसेप्ट के साथ पढ़िए, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कंसेप्ट है, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, आप बहुत ऊपर तक जाएंगे। रट के इंटरमीडिएट नहीं कर सकते, रट के करेंगे तो इंटरमीडिएट के बाद फिर सब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, आप अच्छा करें। Thank you. और मैं दरभंगा के स्टूडेंट से कहना चाहूँगा और आसपास के क्षेत्रों से जो आपसे जुड़े और आपके यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन जो आप क्लास करते हैं उसका भी फ़ायदा उठाएं। जी, धन्यवाद।